हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की ये वीडियो थोड़ी सी अलग है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी सीसेट 2024 के पेपर में पूछे गए मैथ के जो क्वेश्चन थे वो कहाँ से आए थे। क्या इस वीडियो में मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मैंने पढ़ाया वही आया, तो शायद यहाँ पे आप थोड़ा सा गलत हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, पहली चीज तो ये कि यूपीएससी के अंदर कोई भी चीज ये बोलना कि डेफिनेटली यहीं से करके चले जाओ और यही चीज बार बार पेपर में एज इट इज पूछी जाएगी या जो मैंने बोल दिया यही परम सत्य है, ये धारणा आपकी गलत है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। यूपीएससी में थोड़ा बहुत अनप्रडिक्टेबिलिटी आपको कहीं ना कहीं देखने से मिलेगी ही मिलेगी। यूपीएससी का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम है। तो उस एग्जाम के अंदर आप ये कहना कि मतलब मैंने बड़े बड़े धुरंधर्स को देखा है जो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, सिर्फ सीसेट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जीएस में ये वो जो मतलब आंसर की पे भी श्योर नहीं होते हैं। मतलब बहुत सारी आंसर की भी मैंने ऐसी देखी है कि नहीं, टीचर कुछ डिस्कस कर रहा था तो आंसर कुछ आ गया ये वो, तो बहुत सारी चीजें डाउटफुल रहती हैं। तो यहां भी हो सकती हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपको यह बताना चाहता हूं कि हम जो एक कोशिश कर रहे हैं हमारे कोर्सेज के माध्यम से, क्या वो कोशिश अगर आप भी मेहनत करते हो तो आपकी सफल हो सकती है या नहीं। तो यहां पे दावा वैसा ही कुछ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी सीसेट 2024 में पढ़ाए गए मैथ के क्वेश्चन क्या हमारे कोर्स से पूछे गए थे या वैसी चीजें हमने कोर्स में कवर की थी। तो ये डिस्कशन इस वीडियो में रहेगा। लेकिन पहली चीज मैं आपको यहां बता देता हूं कि कभी भी यूपीएससी के अंदर कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। अगर मैं ये दावा करूं कि यही डाटा डाल के पूछा था, बिल्कुल गलत है। यूपीएससी में हमेशा क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं और प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो क्या जो क्वेश्चन पेपर में आए गए थे वो कंसेप्ट, उस टाइप के क्वेश्चन हमने हमारे कोर्स में कवर किए हैं कि नहीं है, वो मैं विद इन प्रूफ आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं, सो दैट आप एक आइडिया ले ले कि ऐसी चीजें पूछी जा रही हैं कि नहीं है। मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ हर एक चीज वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, एज इट इज होने का दावा करना गलत है। ये नहीं है कि जैसी स्टेटमेंट मैंने बताई यूपीएससी ने वैसे ही पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी के अंदर कंसेप्चुअल चीजें आती हैं और जो कंसेप्ट हमने पढ़ाए हैं उन क्वेश्चन कंसेप्ट पे सवाल आए हैं, ये आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूं, ठीक है। सो दैट आप भी एक सीख लें और आगे आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये 3 क्वेश्चन है यूपीएससी सीसेट 2024 के पेपर में। ये 2 2 की पावर 333 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसके अंदर आपका यूनिट डिजिट का कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब आप इसे सोल्व करोगे तो इस नंबर की यूनिट डिजिट 1 आएगी और जिस नंबर की यूनिट डिजिट 1 हो वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। और अगर मैं इस ऑप्शन को छोड़ दूं तो बाकी सब में 2 से डिवाइड हो रहा है, इससे नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप यहां से बात करोगे व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रोसीडिंग 0, तो इसके अंदर भी यूनिट डिजिट का यूज हो रहा है, ठीक है। और यहां पे भी आपको यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना आ गया यहां पे तो लास्ट में यूनिट डिजिट के 0 आएगी और जिस नंबर के लास्ट में 0 आए तो वो यहां पे उससे डिवाइड होगा ही होगा। तो इन तीनों क्वेश्चन में यूनिट डिजिट का यूज था और यूनिट डिजिट का ये कंसेप्ट हमने हमारी नंबर सिस्टम की कंसेप्ट क्लास 7 में कवर कर रखा है, यूनिट डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट। अब बहुतों को ये लगेगा सर कैसा आपका कोर्स है, तो मैं कोर्स भी ओपन कर रहा हूं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे, मैं आपको लाइव हमारे कोर्स में लेके चलता हूं। ये हमारा यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है। इस कोर्स के अंदर हमने आपको 75 डेज का एक शेड्यूल दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो बना के दिए। तो उसी को ओपन करते हैं, ये वीडियोज है। तो यहां पे आपको सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर शेड्यूल ही है, ये शेड्यूल आप ओपन करते हो, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाता है कि किस डे पे हमने कौन सा टॉपिक कवर किया है। आप यहां पे देखोगे तो डे 1 पे कौन सा टॉपिक कवर है, डे 2 पे, डे 3 पे प्रॉपर ये सारी चीजें। तो मैं आपको 1 बाय 1 वो खोल के ओपन करके भी दिखा देता हूं। जैसे हमने अभी जाना था कि ये जो यूनिट डिजिट वाला है ये हमारा डे 4 पे कंसेप्ट क्लास 7 में कवर है। तो अगर आप यहां पे डे 4 में जाओगे, ये डे 4 है हमारा, और यहां पे आप कंसेप्ट क्लास 7 खोलते हो तो यहां पे आप देखोगे कि ये हमने यूनिट डिजिट का कंसेप्ट यहां पढ़ा रखा है,
ठीक है, प्रॉपर और बिल्कुल बेसिक से बताया है, एक एक चीजें कैसे निकालते हैं, क्या बेस होना चाहिए, किस तरीके से, और फिर इस पे काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। फिर आप बोलोगे सर कि मतलब क्वेश्चन एज इट इज, देखो इनका कोई भरोसा नहीं है। मैं ये दावा करूं कि एज इट इज क्वेश्चन पूछा है, नहीं, आपसे सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो कभी भी। एआई का जमाना है यार, आज तो कुछ भी कमांड दोगे कोई भी चीज निकल के आ जाएगी। यूपीएससी जैसी बॉडी और वो एज इट इज सवाल पूछ लेगी, नहीं पॉसिबल। ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहां हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जाना था लास्ट 2 डिजिट। और इसके साथ खास बात क्या देखोगे कि यहां पे क्विज भी दी गई है। ठीक है, इसी पे आपको क्विज मिली है और उस क्विज के अंदर भी आप देखोगे कि वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, फाइंड द ये वो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 100। मतलब ऐसे ही सवाल तो पूछे हैं। उसने कौन सा सीधा यूनिट डिजिट लिख के दिया है, और हमने भी ऐसे ही क्वेश्चन डाले हुए हैं पेपर के अंदर। ठीक है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस, तो यूनिट डिजिट लास्ट, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो वही चीजें हमने डाली है और वही चीज वहां पे पूछी गई हैं। लेकिन फिर से बता रहा हूं कि कंसेप्ट वही है, चीजें वही हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उनको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है भाई, उसके बाद आगे चलोगे तो दूसरा आप देखोगे यहां पे कि ये नंबर और डिजिट के रिलेशनशिप पे बेस्ड क्वेश्चन है। 2 डिजिट का नंबर इस तरीके से है, तो ये डे 6 पे कवर है। तो डे 6 अगर आप खोलते हैं कोर्स के अंदर जाकर के, तो ये डे 6 है हमारा, और डे 6 के अंदर ये वीडियो है। तो यहाँ पे नंबर और डिजिट के रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कवर करवाए गए हैं। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही जैसा पूछा गया है। आप देखो यहाँ प्रॉपर समझाया गया है कि एक 2 डिजिट के नंबर में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर आपको फिर उस पे पीवाईक्यू भी करवाए गए हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और वो आपको सोल्व करने हैं। और ऐसा ही सेम सवाल इस बार भी पूछा गया था। ठीक है जी, तो उसके बाद अगर हम आगे बात करें, अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये पार्टनरशिप का कंसेप्ट है और ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। एक ही कंसेप्ट यूज होता है पार्टनरशिप के अंदर कि जब आपको इन्वेस्टमेंट और टाइम दे रखी हो तो दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। और ये हमने कवर किया है डे 20 के अंदर, कंसेप्ट क्लास 3। तो आप अगर देखोगे डे 20 में ओपन करता हूं और ये हमारी कंसेप्ट क्लास 3 है। ठीक है, और ये पार्टनरशिप का कंसेप्ट है। बिल्कुल बेसिक से बताया गया है कि चीजें कैसे काम करेंगी, कैसे इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब प्रॉफिट टाइमिंग सेम होगी। फिर उसके बाद काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखे हैं यहाँ पे, और यही चीजें आपसे पेपर में पूछी गई है। ठीक है, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट चलते हो क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये 6, 7 और 8 ये परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल है, किसी में कोई भी बहुत ज्यादा वो यूज नहीं किया गया, सिंपल परसेंटेज के क्वेश्चन है। अगर आपने हमारी बेसिक क्लास भी लगा रखी होगी इसके अंदर, और ये सारी चीजें यूट्यूब पे भी कवर करवा रखी है हमने, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, आप जाके देख लो प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है भाई, तो लेकिन ये है कि कोर्स के अंदर बहुत सिस्टमेटिक वे में है, वहां टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए, सेक्शनल भी है, फुल लेंथ भी है। अब यूट्यूब पे आपको सिर्फ क्लासेज मिल रही है। तो ये हमारा डे 11 पे कवर है। तो डे 11 अगर हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा डे 11 अगर हम ओपन करें तो आप देखोगे डे 11 के अंदर, तो डे 11 में सबसे पहली ही परसेंटेज की कंसेप्ट क्लास 1 बेसिक है। बिल्कुल छोटी छोटी बातें, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, एक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे आप रिमूव कर सकते हो चीजों को, मतलब ये सारी चीजें यहाँ कवर्ड है। और फिर यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर कंसेप्ट, छोटी छोटी बातें जैसे पेपर में आ रही हैं इसी टाइप के क्वेश्चन है, किसके पास कितना ज्यादा है, कितना कम है। तो यही चीजें हमने कवर की है और यही चीज पूछी गई है आपसे। हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी कवर किए हैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद फिर यहां से आप चलोगे तो ये अगला है आपका वेन डायग्राम का कंसेप्ट, ये भी हमने कवर कर रखा है डे 12 पे। अगर आप नेक्स्ट जाते हो डे 12 पे तो आप ये वीडियो खोलते हो तो यहाँ पे आप देखोगे वेन डायग्राम का कंसेप्ट सबसे पहले आएगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ, और यही सेम क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है। डाटा सेम नहीं होगा, कंसेप्ट सेम होगा, है ना। और साथ के साथ यहाँ प्रैक्टिस भी है भाई, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन यहाँ आप खोलोगे, क्विज 1 परसेंटेज, टेक टेस्ट पे जाओगे, आप देखोगे कि आप यहाँ पे 1 by 1 जैसे सवाल पेपर में है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड है चाहे वो नॉर्मल है, वही सारी चीजें कवर है यहाँ भी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्वेश्चन है, पहली क्लास में कंप्लीटेड है भाई। अगर आप जाओगे
डे 13 पे प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक पार्ट है, यहीं पे ये कवर्ड है। बहुत इजी तरीके से समझाया गया चीजें कैसे चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक्स वाले पार्ट में कवर है। यहां पे आपको सिर्फ क्या लेना था, एचसीएम। देखो, लीव द सेम रिमाइंडर, हाउ मेनी सच टाइप ऑफ बोतल साइज आर, सिर्फ एचसीएफ का यूज है। और ये हमारा डे 9 पे मैथ की क्लास में कवर्ड है, ठीक है। आप डे 9 पे यहां जाते हो, मैथ की क्लास खोलोगे, कंसेप्ट क्लास 1, ठीक है। ये देखो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि एचसीएफ का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब क्या है, ठीक है। फिर छोटे छोटे कंसेप्ट कैसे लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम कैसे कैलकुलेट करना है आपको, है ना। और फिर उस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वीडियो के अंदर, कि ये देखो, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस लिविंग रिस्पेक्टिवली 2 and 3 एज रिमाइंडर, ठीक है भाई। इससे पहले वाला क्वेश्चन होगा कि सेम रिमाइंडर है, देख लो ना, चेक कर लो कि दिस है तो नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेंसिल, तो सेम, यानी पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, एचसीएफ लेना है आपको। फिर यहां पे अलग अलग रिमाइंडर आ गए, ठीक है। फिर ये 3 डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर आ गए। फिर यहां पे देखो ये केस आ गया कि जहां लीव्स द सेम रिमाइंडर है, ठीक है, हर एक केस में कि कितने कितने रिमाइंडर आ रहे हैं। फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ गए, मतलब ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर है यहां भी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करूंगा, तो ये सर्टेन नंबर ऑफ, ये टाइम एंड वर्क के कंपैरिजन बेस्ड में कंप्लीट है, कंसेप्ट क्लास 4 डे 23, ठीक है। अगर किसी के पास हमारा कोर्स है तो जाकर के आप देख भी सकते हो चीजों को। ये डे 23, ये वाला जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लास 4, अगर आप यहां पे देखोगे तो इसके अंदर बेसिक बिल्कुल कैसे रिलेशन बनेगा, कैसे ये कंसेप्ट यहां कवर्ड है। फिर ये वाला कंसेप्ट टाइम एंड वर्क की पहली ही वीडियो के अंदर कन्वर्ट है, ठीक है, पहली वीडियो। मतलब अगर आप डे 23 की बजाय डे 22 पे जाओगे, ये टाइम एंड वर्क की पहली क्लास है बेसिक, कि कितना ऑल्टरनेटली करता है, क्या एफिशिएंसी होता है जब टाइम गिवन हो, ठीक है। और उसके बाद आप धीरे धीरे क्वेश्चन देखोगे तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे कवर्ड है, ठीक है। तो कंसेप्ट कोई ऐसा नहीं होगा जो हमने कवर ना कर रखा हो। उसके बाद देखोगे ये हाउ मेनी कॉन्जुगेटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर। अब ये हमारा कंसेप्ट क्लास 8 में कवर है डे 4 पे, ठीक है। तो अगर मैं डे 4 पे चलता हूं, ये हमारा डे 4 है, ठीक है। कंसेप्ट क्लास 8 आप ओपन करोगे तो यहां पे आप देखोगे नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट, ठीक है। प्रॉपर बता रखा है कि नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई। ये देखो कि ये कितने पेयर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन पहले प्रॉपर बताया है कि कैसे निकलेगा, ठीक है भाई, कि कैसे 2 और 5 का एक पेयर बनेगा, फिर आप जीरो निकाल सकते हो। फिर उस पर प्रैक्टिस है, ये देखो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ये होना चाहिए, हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। और क्वेश्चन वैसे ही हमने यहां भी डाले हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन और ये सेम ही है, ठीक है, या आप यहां से क्विज भी देख लो। अगर मैं ये क्विज ओपन करता हूं, ये वाली, तो आप यहां पे देखोगे, मैं व्यू सॉल्यूशन ही कर देता हूं, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस, ठीक है। फाइंड द, एक सेकेंड, हमने शायद गलत ओपन कर ली है, ये डे 4 क्विज नंबर 4 ओपन कर दी हमने, क्विज नंबर 5 है ये, ठीक है। क्विज नंबर 5 खोलेंगे, स्टार्ट टेस्ट करेंगे। अब यहां देखोगे फाइंड द इंटीग्रल पावर ऑफ दिस, ठीक है, हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ दिस, ठीक है, हाउ हाईएस्ट पावर ऑफ 45 बताइए, ठीक है। तो मतलब आप तरह तरह के, आपको यहां ये देखो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। अब आप देख लो, यही सेम क्वेश्चन हमारी क्विज में डाला हुआ है हमने, और वही सेम क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया। अब एग्जैक्ट नहीं होगा डाटा, लेकिन पूछने का यही तरीका है ना, सेम सेम हमने भी यहां पावर में दिया और यही चीज यहां दी गई है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ना। और एग्जैक्ट कहना तो बहुत बुरा होगा, यूपीएससी इतना आसान नहीं पूछेगा भाई। ये देखो नंबर एंड डिजिट के रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक में कवर्ड है। अब मैं एक एक चीज आपको ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, आप इतना तो भरोसा कर ही सकते हो, ये भी आपका नंबर और रिलेशन के बेसिक पे बेस्ड कवर है, ठीक है। ये आप देखोगे नंबर सीरीज में कवर्ड है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन है ये सारे। ये प्रॉब्लम ऑन एजेस में कवर्ड है। अगर आपके पास प्रॉपर, अगर आपके पास हमारा कोर्स है, जाओ ओपन करके देख लो एक एक चीज, ठीक है। ये यहां पे कवर्ड है। और इसके अलावा अब आप ये देखो कि लेट पी क्यू आर एंड, यहां मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है, ये सारे नंबर बेस्ड नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है। ये देखो
ये आपका क्वेश्चन है इस टाइप का, और ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ये प्राइम नंबर, ये वाला क्वेश्चन। अब ये इवन और ओड वाला क्वेश्चन अब एज इट इज नहीं पूछेगा, लेकिन अगर मैं आपको हमारा कोर्स खोल के दिखाऊं, ये देखो, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही आप सबसे ऊपर आते हो ना, ये हमारा सबसे डे 1 है, ठीक है। और डे 1 पे कंसेप्ट क्लास 1, डे 1 पे कंसेप्ट क्लास 1 के अंदर आप देखोगे नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, बहुत बेसिक से, बिल्कुल एक एक नंबर के बारे में, उन्हीं का तो यूज कर रहा है वो पेपर के अंदर, ठीक है। इवन मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां, ये देखो, ये कंसेप्ट यूज हो रहा है, ये कंसेप्ट भी समझाया है भाई, इवन ओड का क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद इवन क्वेश्चन भी देख लो, ये देखो सेम ये क्वेश्चन हमने कोर्स में कवर कर रखा है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे वो पेपर में पूछ रहा है, ये इवन है कि ओड इस टाइप। अब सेम नहीं है, लेकिन तरीका तो यही है ना सेम, तो प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल भी तो वैसे ही होना चाहिए ना। ये देखो वही चल रहा है क्लास में, हमने कवर करवाया है, और ये पहले की क्लास, ऐसा नहीं है कि मैंने कल रिकॉर्ड करके डाल दी। आप जो लोग कोर्स में इनरोल्ड हैं, आप दावा कर सकते हो कि ये पुरानी क्लास नहीं है, ठीक है भाई। तो पुरानी क्लास ही है, वैसे ही कवर है, हमने अपडेट किया है कोर्स इसके बाद, ठीक है। लेकिन जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमने पीवाईक्यू वगैरह वो सारे अपडेट किए हैं, ठीक है। इसी में आप क्विज खोलोगे, आपने क्विज खोली, यहां टेस्ट पे गए, आप टेस्ट के अंदर क्वेश्चन देख लो कि क्या यही क्वेश्चन नहीं है इसी टाइप के जैसे पेपर में पूछ रहा है, क्या यही क्वेश्चन नहीं है जो स्टेटमेंट बेस्ड या जैसे पेपर में पूछ रहा है। आपको मतलब वही चीजें मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि अलग अलग तरीके से उनको इस तरीके से घुमाया गया है ना। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। और ये आप अगर देखोगे, ये क्विज 1 है, अगर आप 2 पे जाओगे तो आपको 2 पे वही वैसी चीजें मिल जाएंगी, 3 पे जाओगे तो 3 पे वैसी मिल जाएंगी। तो ये जो जितना भी पार्ट है ना, ये नंबर सिस्टम वाला, तो ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। और ये अलग टाइप के है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप के हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप के, देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं कवर किया। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि ये किसके बराबर होता है, ये किसके नहीं। तो अगर मैं एक दो क्वेश्चन की बात करूं तो छोड़ दें, अदरवाइज लगभग हर एक क्वेश्चन, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चन है, ये कोर्स में कवर्ड है। और मैं आपको ये दिखा देता हूं ओपन करके प्रॉपर, ठीक है। अब आप मैथ के जैसे डे 8 पे जाते हो, आपने नंबर सिस्टम की एक कंसेप्ट क्लास ओपन करी है ना। तो आप देखोगे डाटा सफिशिएंसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, क्या ये हमने नहीं कवर कर रखे, क्या ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा वो पेपर के अंदर। लेकिन सेम नहीं पूछेगा यार, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वही पूछ लेगा उठा के जो मैंने बताया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपने ऐसी चीजें प्रैक्टिस की होंगी ना, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये देखो, ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर रखा है और यही चीजें वो पूछ रहा है, और ये क्लास के अंदर है, ठीक है। ये देखो इसी टाइप की चीजें वो पूछ रहा है, फिर हमने इसी में देखो ये पीवाईक्यू भी कवर कर रखे हैं सारे के सारे, तो वही चीजें तो पूछ रहा है। जितने भी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आए हैं 6-7, आपको लगता है कि पता नहीं कहां से, तो ये यहीं से हैं भाई सारे के सारे। और इस क्विज के अंदर भी वैसे ही सवाल है, अगर आप क्विज देते हो स्टेटमेंट टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये देखो सारे के सारे, आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाओ, 3 पे चले जाओ, क्या एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो वैसा ना हो जैसा पेपर में दिया गया है, उसी टाइप के प्रैक्टिस करने के लिए। अब ये क्वेश्चन और आप पेपर के क्वेश्चन मैच करके देख लो, क्या ये आपको वैसे ही क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए हर एक क्वेश्चन वैसे ही है। और ऐसा नहीं है कि सर इनके सॉल्यूशन वगैरह आप सबमिट कर लो। ये देखो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं इनके प्रॉपर, यहाँ पे व्यू सॉल्यूशन के अंदर जाऊं मैं, और एक एक का अगर मैं एक्सप्लेनेशन खोलूं एक एक की, ये देखो मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है यार। ऐसा नहीं है कि हवा में ABCD नाम दे दिया, इसका आंसर A होगा, इसका आंसर B होगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि एज इट इज पूछेगा तो फिर वो यूपीएससी का उपहास होगा, एज इट इज तो नहीं पूछेगा भाई, ठीक है। तो मतलब वो सारे कंसेप्ट हमने कवर कर रखे हैं, और ये तो सिर्फ मैंने मैथ का दिखाया, हम रीजनिंग और इंग्लिश की वीडियोस भी बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये चीजें कवर कहाँ हैं, तो ये हमारे इस कोर्स के अंदर कवर्ड है। और कोर्स के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे गूगल पे अगर आप edutap.co.in डालोगे, ठीक है, तो आपको ये वेबसाइट खुलेगी, यहाँ कोर्स पे जाएंगे, ये CSET का कोर्स है, और यहाँ पे आपको ये हमारा कोर्स मिलेगा। ये वो कोर्स है जिसमें ये चीजें कवर्ड है। इस पे आपको 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, इसके लिए आप कोड यूज करो CSET 70। और यहाँ पे डेमो क्लास भी है, आप डेमो लगा लो, आपको पता चल जाएगा कि वही चीजें हैं कि नहीं, तो आप कवर कर सकते हो। और CSET की अधिक जानकारी चाहिए, PYQ वगैरह चाहिए, तो आप CSET टाइप करो, यहाँ एग्जाम में जाके CSET पे जाओ, और ये देखो
सीसेट का पेपर कब है 25 के अंदर, ठीक है भाई, ये पैटर्न है एग्जाम का, इसके अलावा किस टॉपिक किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको सारे यहाँ पे। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट जरूर करिए, ठीक है। तो इतना ही था आज के इस सेशन में, आपको सिर्फ बताना था कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो ठीक दिशा में कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम ठीक दिशा में कर रहे हैं तो आप भी जुड़िए हमारे कोर्सेज के साथ और अपनी सीसेट की जर्नी को आसान बनाइएगा, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।